जायसवाल लखनऊ से, राजेश जी होंगे पुणे से, प्रकाश गावस्कर, आशीष बहती पुणे से, प्रशांत सावंत, रचना वैद्य और आज फंडामेंटल पर बातचीत करने के लिए नरेंद्र सोलंकी इस कार्यक्रम में होंगे। आप सभी को नमस्कार। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। आपका आज का ट्रेड? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज के जो ट्रेड मैंने चुना है उस स्टॉक में थोड़ा रेसिलियंस है, काफी हद तक यहाँ पर सस्टेन कर रहा है स्ट्रक्चर वीक, लेकिन जगह ऐसी है कि यहीं से ऊपर जाना चाहिए। स्टॉक का नाम है सायंट। सायंट में अब ट्रेड करा है 1154 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए 1140 का, करीब 14 रुपए का स्टॉप है। मेरे ख्याल से 1180 पॉसिबल है। सायंट एग्रेसिव कॉल है, रेसिलियंस है स्टॉक में, लेकिन अपमूव मिलना चाहिए सायंट। ओके, साइंट ये होगी गाबा सर की पिक। रचना जी के पास चला जाए। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए आपकी आज की ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी आज की जो ट्रेड रहेगी दैट विल बी इन कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में हमने वेडनेसडे को भी बात करी थी 10 बजे वाले शो में। इसमें जो तब तेजी की बात हुई थी वो अभी भी और कंटिन्यू हो सकती है। कल हमने 2200 का टारगेट करा था, अब यहाँ पे एक नया टारगेट खुलता है विच इज ऑफ 2240 एंड 2250। तो इन दोनों टारगेट के लिए कोटक बैंक के फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। यहाँ पे जो भी कल लास्ट आवर में डिप आया है और अगर आज भी थोड़ा सा डिप मिलता है तो दैट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसमें डाउन साइड पे एसएल के तौर पे 2170 को देखना चाहिए। तो 2170 के एसएल के साथ 2240 एंड 50 के टारगेट्स। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक 2180 पे बात हो रही थी। बैंक निफ्टी के सेटअप पर भी याद रखिएगा, जब हम बात कर रहे थे चार्ट जीपीटी में बात हुई, कोटक बहुत अच्छा प्राइस बिहेवियर था ऐसे स्टॉक का। और आप इसके ऑप्शंस को कल जाके रीड कीजिएगा प्लीज़, ज़रा आपसे गुजारिश है, तो आपको समझ में आएगा कि क्या तब्दीली हुई इसके स्ट्रक्चर में। राजेश सतपति जी गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर है ग्रासिम इंडस्ट्रीज के चार्ट के ऊपर। एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है, एक रेंज ब्रेकआउट इसमें मिला है विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट दैट शोज कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप भी है। तो ग्रासिम देखिए, मुझे लगता है यहाँ से 2810 का क्लोज है, 2840 2860 का इसका स्विंग मिलना चाहिए। 2810 पे चल रहा है तो 2800 ये इसका एक थ्रेशोल्ड था। तो हमारा स्टॉप लॉस इस थ्रेशोल्ड के नीचे होगा, 2790 का स्टॉप लॉस होगा। ग्रासिम बाय करें 2840 से लेकर 2860 इसका रेंज होगा टारगेट। ओके, ग्रासिम बाय करें। ये हो गई राजेश जी की पिक। मानस जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, मदरसन पे खरीदारी करनी है। कल भी मैंने यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया, लेकिन जिस तरह की क्लोजिंग देखने को मिली है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद 120 के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर आज भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 117 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 125 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 120 वाला कॉल ऑप्शन जो 3 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 5-6 रुपए के टारगेट्स रख लीजिए। ओके, समोदर मदरसन आपका बाय कॉल, 120 का कॉल ऑप्शन भी। आशीष बहती जी गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन जी, भारत फोर्ज पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ मोमेंटम स्ट्रांग बना है। कल स्टॉक ने अपना 20 डे मार्क के पास में क्लोज दिया और जिस हिसाब से एक राउंडिंग बॉटम बना है इसमें, वो काफी इंप्रेसिव है और हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है एक फ्रेश मूव दिखाने के लिए इन लेवल से। 1390 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1430 और 1460 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, चलिए प्रशांत जी के पास चला जाए। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, बताइए आप आज क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं। जी अनुज जी, वीरू जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आईटी में एक अच्छी अपमूव आ सकती है। विप्रो कल करीबन 259 पे क्लोज हुआ है स्पॉट लेवल। मैं यहाँ 254 स्टॉप लॉस रेकमेंड करके बाय करने की सलाह दूंगा। मेरा टारगेट होगा करीबन 270 272 270 272। ओके, तो ये आपकी होगी कॉल विप्रो। चलिए अब चलते हैं आज की फंडामेंटल कॉल के लिए। नरेंद्र सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र जी गुड मॉर्निंग। आपका आज का कन्विक्शन आइडिया? जी गुड मॉर्निंग। जी डेफिनेटली हमारा आज का जो कॉल है वो आईटी स्पेस से है। जैसा कि जो की इवेंट्स थे, चाहे वो आरबीआई का हो, फेड का हो, और अब तो टैरिफ का भी लग रहा है कि अब ऑलमोस्ट डील साइन हो ही जाएगी, तो काफी बड़ा पॉजिटिव होगा सेक्टर के लिए। तो इसमें जो हमारी जो पिक है वो है FL3i लिमिटेड। अगर आप कंपनी के नतीजों की बात करें तो डिसेंट नतीजे थे। 19.3% का ग्रोथ दिखाया था। मेन जो इसमें करेक्शन का रीजन था वो यूएस ट्रेड टैरिफ्स के रिलेटेड जो बिजनेस का शिफ्टिंग हुआ था वो Q3 से निकल के Q2 से निकल के Q3 में शिफ्ट हुआ है। और जहां अगर ये टैरिफ्स का थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ और जिस हिसाब से वैल्यूएशन करेक्शन हुई है, तो हमें लगता है यहाँ पे एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लिए।
और हमें लगता है कि नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स कंपनी 20% CAGR से अपना रेवेन्यू ग्रो कर पाएगी काफी इजीली तरीके से। और बैलेंस शीट की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का नेट कैश वहां पे भी है कंपनी के पास, तो ये काफी अपॉर्चुनिटी देता है इन टर्म्स ऑफ इनऑर्गेनिक तरीके से बिजनेस को ग्रो करने का। तो यहाँ पे हमारा जो फिलहाल टारगेट है वो 2000 रुपीज का है इसमें। ओके, चलिए तो 2000 रुपीज़ के टारगेट के साथ आप यहाँ पर एफएल इंडिया ये बाय कर सकते हैं। चलिए सारी की सारी ट्रेड्स मैं आपके लिए रिकैप कर रहा हूँ। गावस्कर ने पिक किया साइंट, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1140 का, टारगेट 1180 का। आज सारी बाय ट्रेड्स हैं। रचना जी ने कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स पर बाय की वकालत की, 2170 के स्टॉप लॉस, 2240 और 2250 के टारगेट रहेंगे आपके लिए। ग्रासिम फ्यूचर्स राजेश जी के पिक है, 2790 के स्टॉप लॉस, 2840 से 2860 के टारगेट्स रहेंगे यहाँ पर। प्लेट फ्लिप होगी, आशीष बहेती जी की पिक है, मानस जी की पिक है संवर्धन मदसन, यहाँ पर आपको 117.50 का स्टॉप लॉस लगाना है, 125 के टारगेट हैं। उसी स्पेस से भारत फौज आशीष जी के पिक है, 1390 का स्टॉप लॉस, 1430 से 1460 के यहाँ पर आपको टारगेट रहेंगे। और फंडामेंटल आइडिया के लिए प्रशांत जी की पिक रहेगी विप्रो, 254 के स्टॉप लॉस है यहाँ पर, 270 से 272 के टारगेट। और नरेंद्र जी ने पिक किया है एफएल इंडिया, यहाँ पर आपको करना है बाय 2000 के एक टारगेट के लिए। तो ये हो गए आज के आपके